बेटा जी गुड आफ्टरनून मेरे बेटे। आवाज नहीं आई मेरे पास तक। गुड आफ्टरनून मेरे बेटे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे मेरे बेटे, और बड़ी ईमानदारी के साथ आप पढ़ रहे होंगे मेरे बेटे। बेटा सभी लोग ध्यान से सुने, ये जो एडमिशन चल रहा है ना, ये लास्ट पॉइंट पे चल रहा है बस। मतलब इस वीक में खत्म हो रहा है, फाइनल है। और ये सबसे बड़ा चैप्टर था, बेसिक था। लेकिन बेसिक की अगर बात करूं तो बेसिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इस चैप्टर में उसका पूरी तरह से यूटिलाइज हुआ है। तो आगे के जितने भी चैप्टर हैं सब इसी से ही रिलेटेड है। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, आपको पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। तो अच्छी तरह से सीखो और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करो, और पार्टनरशिप का ये मेन चैप्टर है, ये समझ लो। कल मैंने आप लोगों को अगर याद हो मेरे बेटा जी, मैंने एक पार्टनर्स कैपिटल की एडजस्टमेंट सिखाई थी, और पार्टनर्स कैपिटल की जो मैंने एडजस्टमेंट सिखाई थी उसमें मैंने आपको केवल ये कहा था मेरे बेटा कि इसमें पार्टनर्स कैपिटल लेकर नहीं आएगा। यही बात हुई थी ना हमारी और आपकी मेरे बेटा। इसमें मैंने कहा था पार्टनर्स कैपिटल लेकर नहीं आएगा, आपको निकालनी पड़ेगी। तो आपको मैंने क्या कहा था मेरे बेटा जी, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 83 करूंगा मेरे बेटा जी प्लीज, क्योंकि वैसे तो करके लाए हैं कुछ बच्चे, ठीक है, लगभग बच्चे करके लाए, लेकिन फिर भी एक आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपको ये भी लगेगा कि हाँ कैसे करना चाहिए क्वेश्चन। तो प्लीज पहले जरा ध्यान से सुनिए बेटा। सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कोई भी कहीं भी कोई चेंज नहीं करना है। और ये तो याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट में भी ऐसे ही बनना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ऐसे ही बनना है, उसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। और उसके बाद फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको मैंने 7 स्टेप बताई थी, और 7 स्टेप एज इट इज आपको करनी है, जिसमें एक स्टेप हुआ करती थी कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर बाई कैश, और आपसे कहा गया था ये मेरे बेटा जी ये कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, निकालनी है। आपको 7 स्टेप करनी है बेटा जी, 7 स्टेप कंप्लीट करनी है, 6ठी स्टेप गिवन नहीं होगी, उसको बस लिखकर बाई कैश छोड़ देना है, और बाद में देखेंगे कैसे निकालना है। और उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट निकालना है, और बैलेंस शीट जब निकालेंगे तो केवल किसका निकलेगा, एक्स का और वाई का। ओल्ड पार्टनर का जेड का तो निकल ही नहीं सकता था मेरे बेटा, कैपिटल ही गिवन नहीं थी। इतना करने के बाद फिर मैंने कहा था बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ना है, और बैलेंस शीट के स्पेस छोड़ने के बाद आपको लिखना है वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स में मेरे बेटे जी आपको मैंने कहा था सबसे पहले कौन सी कैपिटल निकालनी है, कंबाइंड, कौन सी कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल। और भूमिका जरा ध्यान से देखना, मैंने बैलेंस सीडी लिखा है, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर। सपोज करो ओल्ड पार्टनर का बैलेंस सीडी पहले का 35, दूसरे का 25, सपोज कर ले रहे, ये निकला 60,000। फिर हमने क्या कहा था मेरे बेटा जी, क्या निकालना है, रिमेनिंग प्रॉफिट। और ये क्या था मेरे बेटा जी, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और ये 1 माइनस शेयर न्यू पार्टनर का मान लिया हमने 1/4, तो ये कितना निकल गया 3/4। और उसके बाद हमने क्या करना है मेरे बेटा जी, टोटल कैपिटल। जब भी हम टोटल कैपिटल बात करते हैं तो टोटल कैपिटल फर्म की निकालते हैं हमेशा, टोटल कैपिटल का मतलब ही फर्म है। टोटल कैपिटल तो मैंने बोला था कंबाइंड कैपिटल, और बेटा जी जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो रेसिप्रोकल, ये रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था 3/4, तो इसका हो गया 4/3। मैंने कहा यहाँ कुछ मत करना, इसको एज इट इज छोड़ देना, और उसके आगे लिखना शेयर ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ जेड। तो आप क्या करेंगे, टोटल कैपिटल 60,000 मल्टीप्लाई बाय द 4/3, ये तो टोटल कैपिटल थी मेरे बेटा, और इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/4। ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा हमेशा, और मेरे बेटा जी ये 60,000 को 3 से डिवाइड किया तो कितनी निकल आई मेरे बेटा जी 20,000,
और ये 20,000 आपको मेरे बेटा जी कहाँ यहाँ लिख देनी है मेरे बेटा जी बाई कैश, और बेल एनसीडी निकाल देने हैं, ये बेल एनसीडी 20,000 बस हो गया। और बाकी सेम क्वेश्चन जैसे आप करते थे वैसे करना, ये सिखाया। इसमें कोई स्टेप में कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। कल मैंने पता है लास्ट के 10 मिनट क्यों यूज करी थे नालाई को, रिपीट करने के लिए आज के लिए। कल करवाता आज करवाता तो एक ही बार हो पाता, हो ही नहीं पाता, तो मैं खुद भागा दौड़ी करने में लगा रहता हूँ कि आपके दिमाग में 2-2 बार सेट कर दूं चीजों को, भूल जाए तब ध्यान आ जाए। तो अब समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए साहब क्वेश्चन नंबर 83 आइए मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 83 में मैंने आपको कहा था मेरे बेटा कि आपको क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करूंगा तो बाद में पहले मेरे को ये बताइए क्या रिवैल्यूएशन बना क्या नहीं बना? रिवैल्यूएशन तो बनाने की जरूरत नहीं है ना बेटा जी, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा दे रहा हूं, रिवैल्यूएशन बनाऊंगा नहीं, ये रिवैल्यूएशन बनाने की चीज नहीं है मेरे लिए। अब आपको बनाना है, क्या लिखा हुआ है, रमन एंड रोहित वर पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है मेरे बेटा, इसका कितना दे रखा है? अरे मेरे को दिख नहीं रहा है, 2:1 रेशियो दे रखा है, 2:1। और इनकी बैलेंस शीट ये है, और कह रहे हैं साहब देखिए बैलेंस शीट में यहाँ पर मेरे बेटा जी क्या दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है, असेट साइड में कोई लॉस और गुडविल नहीं है बेटा। यहाँ पर आपको प्लांट विल बी रिड्यूस बाय, ये सब कर लिया होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज, तो ये 7,000 था, 3,000 और इंक्रीज कर देना है, तो 3,000 का लॉस और हो गया, तो रिवैल्यूएशन 3,000 डेबिट में चला जाएगा। और ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड के देखो क्लेम फॉर ₹16,000 वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड। अब ये हमारे गुल्लक में कितने थे मेरे बेटा जी, 40,000 में क्लेम कितने का है, 16, तो नई बैलेंस शीट में 16 चले जाएंगे, बचे कितने 24, वो 24 पार्टनर कैपिटल बांट देंगे। लाइबिलिटी ऑफ 2250 इंक्लूड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी अराइज, मतलब क्रेडिटर को अब पे नहीं करना, ये प्रॉफिट हो गया आपको, यस और नो बेटा जी। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मेरे बेटा जी प्लीज, और मेरी हेल्प की जाए थोड़ा सा मेरे बेटा जी प्लीज। अरे क्या बात है आज, लीजिए मेरे बेटे, आप करके लाए हैं, मेरी हेल्प करेंगे सभी लोग। ये एडजस्टमेंट इनको कहते हैं जी, बहुत टफ है। टफ क्या एडजस्टमेंट है, जिसको समझ में आ गई उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, जिसको नहीं समझ में आती बहुत टफ हो जाती है भाई। लीजिए मेरे बेटा जी, ये हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम बताओ पहले, पहले का क्या नाम है, रमन, दूसरे का क्या, रोहित, और क्या, सलोनी। बोलो जोर से, सलोनी है तो सलोनी रहेगा यार, सलोनी। लो सब, पहले का नाम आपने बोला मेरे बेटा जी रमन, दूसरे का नाम बोला आपने रोहित, और तीसरे का नाम बोल दिया सलोनी। अब ध्यान से देखते चलना, करके तो आप भी लोग लाए हैं और मैं आप करके दिखा रहा हूं, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है जो करके लाते हैं। और बेटा जी अगर मैं वो ही कर रहा हूं जो आप करके लाए हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। अब जो करके नहीं लाए उनका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले बेटा जी इसकी कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल कितनी है, 140 और 110। तो हम बेटा जी ये किस नाम से लिखते हैं मेरे बेटा जी, वाई बैलेंस बीडी, 1,40,000 और 1,10,000। अच्छा 1,00,000 लिख दिया। दूसरी स्टेप आइए मेरे बेटा, क्या लाइबिलिटी साइड में रिजर्व दे रखा है मेरे बेटा जी, रिजर्व दे रखा है किस नाम से मेरे बेटा जी, WCF। बेटा 40,000 था, 16,000 हमारी लाइबिलिटी हो गई, बचे कितने 24। किस रेशियो बांटना है मेरे बेटा जी, 2:1। 2:1 का मतलब हो गया मेरे बेटा जी 16,000 और 8,000, ये हो गया मेरे बेटा जी WCF, ये भी खत्म। तीसरी स्टेप देखिए बेटा जी, बैलेंस शीट में लॉस है नहीं। चौथी स्टेप गुडविल है नहीं। ये स्टेप वही काम कर रही है, और स्टेप अगर याद नहीं कुछ नहीं हो सकता। पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, प्रॉफिट के लॉस, लॉस लॉस अप टू रिवैल्यूएशन कितना कितना मेरे बेटा, 28,000
14,000 रिवैल्यूएशन। चौथी स्टेप हो गई है। पांचवी स्टेप छठी स्टेप कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अब बेटा कैपिटल तो मालूम नहीं है तो मैंने लिखा मेरे बेटा जी यहाँ बाई कैश। अब आप कहेंगे संजय सर कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? तो बेटा क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, साफ साफ लिखा था मेरे बेटा लास्ट लाइन में, सोलानी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। लेकर आ रही है, गुडविल के तो लिख दिया 42,000 लेकर आ रही है, और कैपिटल प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब टोटल कैपिटल का लेकर आ रही है, सिंपल सी बात है। अब कैपिटल मालूम नहीं है तो हमने बेटा जी क्या करा, बाई कैश लिख के छोड़ दिया है अभी। फिर उसके बाद क्या आता है मेरे बेटा जी, गुडविल। गुडविल बेटा जी बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में सबसे पहले तो यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है मालूम है आपको, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब जिसको आता होगा वो ही कर पाएगा इसको। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। रोहित ने कितना सरेंडर किया, 1/5। तो मैं यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ, इसका मैंने बताया था। रोहित कितना सरेंडर कर रहा है मेरे बेटा जी, 1/5 ऑफ हिज शेयर, और उसका शेयर कितना है बेटा जी 2/3, ये निकलेगा। अरे हाँ और ना। और रमन कितना सरेंडर कर रहा था, मैं बाद में लिख दूंगा बेटा जी, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। रमन कितना सरेंडर कर रहा था मेरे बेटा जी 2/5, ये मैंने गलत कर दिया है। रमन कितना सरेंडर कर, ये बेटा जी रोहित का शेयर कितना था मेरे बेटा जी 1/3। रमन सरेंडर कर रहा है 2/5 अपने शेयर का, तो अपना शेयर कितना था 2/3। ये आ गया इनका सैक्रिफाइस रेशियो। इसका आया 1/15, ये आ गया 4/15। तो सैक्रिफाइस रेशियो बेटा जी 4:1, मतलब पहले रमन है, मैंने गलती से रोज लिख दिया था 4:1 सैक्रिफाइस। नए पार्टनर का शेयर बताओ। अब अगर हम बेटा जी सोलानी का शेयर निकालें तो बेटा जी प्लीज, रमन ने कितना दिया था मेरे बेटे अपने शेयर का 4/15, और रोहित ने कितना दिया था मेरे बेटा जी 1/15। न्यू शेयर आ गया मेरे बेटा जी 5/15। ये नया पार्टनर है, ये नया रेशियो भी निकालना पड़ेगा। नया रेशियो अब आप देख रहे हो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है आपका। आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो नहीं आता, क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा भैया। ये केस कौन सा था, केस सेकंड था। अब यहां से मेरे बेटा जी हमने न्यू रेशियो भी निकाल लिया और सैक्रिफाइस रेशियो हमारा निकला 4:1। अब हम क्या करने जा रहे हैं मेरे बेटा जी, अब क्वेश्चन पर आ जाओ। गुडविल कितनी लेकर आया था बता सकते हो मेरे को, कितनी लेकर आया था 42,000। सैक्रिफाइस रेशियो क्या था बेटा जी 4:1, तो ये आ गया 33,600, और 1 का मतलब आ गया मेरे बेटा जी 8,400। लीजिए, क्या कोई एक्स्ट्रा स्टेप दे रखी है इस क्वेश्चन में? आप देखिए कोई एक्स्ट्रा स्टेप, गुडविल विड्रॉ हो, कोई एसेट टेक ऑफ, सब मैंने पता है जब जिस दिन स्टेप सिखाई थी ना उसी दिन सब कुछ सिखा दिया था, कुछ नहीं छोड़ा था मैंने। क्या आपको कोई क्वेश्चन अब दुखी कर जाए? इतना करने के बाद मेरे बेटा जी अब क्या करना चाहिए? सर कैपिटल नहीं निकली उसकी, कैपिटल कितनी लाया ये नहीं पता चला। बेटा निकालेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो मेरे बेटा, वही काम करेंगे, टेंशन मत लो मेरे बेटा जी। लो साहब, इनका हमने क्या कही थी, बैलेंस शीट निकाल ले रहे हैं सबसे पहले मेरे बेटा जी। निकाले मेरे बेटा जी बैलेंस शीट, लो मेरे बेटा जी निकालो। किसका बैलेंस शीट निकाल सकते हैं पहले ये बताओ? ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर का बताओ कितना निकल कर आया मेरे बेटा, टोटल बताओ पहले। 1, 40, 56, 1,89,600। दूसरे का 1,16,400, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ये 1,18,689 गलत कर दिया। लो 1,89,600 और मेरे बेटा जी 1,16,400। बैलेंस शीट बताओ मेरे बेटे, 1 लाख, और दूसरे का 14 माइनस कर दो, 1,12,000, 1,02,000, 1,02,400 हो गया साहब। अब क्या करना है, अब वर्किंग नोट्स बनाना है मेरे बेटा जी। वर्किंग नोट्स बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़िए,
और जगह छोड़ने के बाद मेरे बेटा जी सबसे पहले क्या करना है मेरे बेटा जी, आपको वर्किंग नोट्स, पहले बैलेंस शीट के लिए हमेशा जगह छोड़नी है। लो साहब, सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल में बेटा जी बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी हमारा किसका मेरे बेटा, देखो ये वाले 1,61,600 और 1,02,400, तो ये आया 1,61,600 और 1,02,400, कितना आया था मेरे बेटा, 2,64,000 पूरा मेरे बेटा जी। लो साहब, रिमेनिंग प्रॉफिट मेरे बेटा जी, रिमेनिंग प्रॉफिट 1, और नए पार्टनर का शेयर अभी निकाला था, कितना था, मैंने कितना निकाला था, 1/5, यही निकाला था, मेरे को तो डाउट है कुछ और निकाला था मैंने, 5/15, अच्छा 5/15, तो ये 5/15 तो ये हो गया 1/3 हो गया ये तो, अरे हाँ और ना, तो तुम 1/5 क्यों बता रहे हो भाई, तो कितना निकला मेरे बेटा जी, 1/5 के 1/3, तो ये कितना निकल आया 2/3, अरे यही निकला है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं मेरे बेटा जी, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना मेरे बेटा जी, सॉरी टोटल क्या बात, आज मैं भी गलत कर रहा हूं सारा, टोटल कैपिटल मेरे बेटा जी, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कंबाइंड कैपिटल और रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, कितना आ गया मेरे बेटा जी 3/, अरे हाँ और ना, और कैपिटल ऑफ सलोनी एस, तो टोटल कैपिटल कितनी थी मेरे बेटा जी 2,64,000 मल्टीप्लाई बाय द 3/2, और उसका शेयर कितना था मेरे बेटा जी 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया मेरे बेटा जी 1 लाख, ये कैपिटल लेकर आएगी, ये निकल आया साहब, ये जो कैपिटल आई आप बाई कैश यहां पर मेरे बेटा इसके आगे लिख देंगे 1,32,000, और ये 1,32,000 यहाँ आ गया, और ये 1,32,000 मेरे बेटा जी इसका बैलेंस यही निकल आ रहा है। लो मेरे बेटे अब बताओ कितने बच्चों का सही था मेरे बेटा, सच सच, आपने नहीं करा था बेटा, रितु नहीं करा था, फिर क्या बात हुई थी, अच्छा ऐसा भी गलती हो जाती है, होमवर्क के मतलब देता हूं तो देखती नहीं हो बेटी, चलो अब समझ में आ गया, ये बताओ मेरे को, अब नई बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से नहीं आएगा, वर्कर्स क्लेम के नाम से कितने रुपए आएंगे, कितने 16, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है ऐसा, हाँ और ना, कोई डाउट, आपको अगर याद हो मेरे बेटे मैंने ये भी कहा था मेरे बेटा प्लीज, कभी कभी हमें मेरे बेटा जी जैसे मैंने ये चारों स्टेप करी हैं, तो ये चारों स्टेप कब करते हैं मालूम है आपको, मैंने बोला था कुछ याद है आप लोगों को, जब लिखा हो कि टोटल कैपिटल का लेकर आएगा तब चारों स्टेप करनी है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का लेकर आएगा तो चारों स्टेप करनी है, और अगर लिखा हो कंबाइंड कैपिटल का लेकर आएगा तो कंबाइंड कैपिटल तो आपकी पहली स्टेप ही होती है, तो पहली स्टेप पे ही रुक जाना है, हाँ और ना, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब लिखा है न्यू पार्टनर, जैसे क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा था, क्या लिखा था, क्या बेटा सोलानी क्या लेकर आएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कुछ नहीं लिखा, किस कौन सी कैपिटल, तो कौन सी कैपिटल, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का मतलब 4 स्टेप, तो क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी कैपिटल की बात हो रही है, टोटल कैपिटल की बात हो रही है कि कंबाइंड कैपिटल की बात हो रही है, कंबाइंड कैपिटल हो रही है तो पहली स्टेप पे ही रुक जाना है आपको, हाँ और ना बेटा जी। क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, एक और करने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 करने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब लोग जरा ध्यान से देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट है मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 86, ये आपकी देखिए, कोई नालायक बच्चा बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं, कोई आपस में बात ना करे, और नाम लूंगा अच्छा नहीं लगेगा फिर आपको भी। देखिए ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 लिखा है मेरे बेटा जी, ये बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड में देखिए जनरल रिजर्व दे रखा है, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो लाइबिलिटी है, असेट साइड में कोई लॉस नहीं है और कोई गुडविल नहीं है,
आपको रिवैल्यूएशन, अब मैं नीचे आ रहा हूं, बस रिवैल्यूएशन बनाना है। तो मेरे बेटे अब रिवैल्यूएशन बनाना है, तो मेरे बेटा करूं बेटा जी मैं काम। तो देखिए सबसे पहले बेटा जी रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाइए मेरे बेटा। और मैं देखो आपको चैलेंज कर रहा हूं, वैसे रिवैल्यूएशन आज भी नहीं बनेगा आप पर, और नहीं कोशिश कर लो 2 मिनट खराब करनी है तो देखो जरा रिवैल्यूएशन, क्योंकि जब तक आप रिवैल्यूएशन पर कमांड नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए रिवैल्यूएशन बड़ी ईमानदारी से सीखो, फिर कह रहा हूं उसका मतलब समझो। 12th के बच्चे हैं, कोई छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो आप कि आपको डेली एक ही बात पर पीछे पड़ा हुआ हूं मैं। कोई खास बात होती होगी मेरे बेटा जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, लो साहब प्लीज आइए साहब। रिवैल्यूएशन अकाउंट से पहले मेरे बेटा जी अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है, अब सुनो मेरे बेटा। दे डिसाइडेड एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/4 शेयर विच मुकेश एक्वायर्ड, अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे दी पहले, एक्वायर्ड होल्डी फ्रॉम श्याम। साफ साफ देख दिया कि सारा का सारा शेयर किससे एक्वायर्ड कर रहा है, श्याम। अब श्याम पहला पार्टनर है कि दूसरा है, दूसरा। तो सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा बेटा जी, यहीं से पता चलेगा मेरे को। तो सेक्रीफाई रेशियो हो गया 0:1, ये हो गया। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो और ये पीछे तक बेस चलेगा न्यू रेशियो से, कि न्यू रेशियो में पहले सेक्रीफाई रेशियो पर टच करना है हमें। ये पढ़ लिया, निकल आया सेक्रीफाई रेशियो, तुम बाद में दिमाग लगाओगे और मैं साथ के साथ चलता रहता है दिमाग। आगे लिखा है महेश विल ब्रिंग कैपिटल, नहीं पढ़ रहा, गुडविल और लेकर रिवैल्यूएशन में नहीं आती। ए डेटर हुज ड्यू ₹7,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट, ध्यान से सुनना है। एक डेटर था, पिछले साल बैड डेट्स मतलब डूब गए, पिछले साल डूब गए तो डूब गए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस साल वो कितना दे रहा है मेरे बेटा जी, 5। तो हमारा प्रॉफिट माना जाएगा कि लॉस माना जाएगा, हमारा सारा का सारा प्रॉफिट माना जाएगा जी। हमारा बेटा जी मिल गए हमारे, तो हम लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने रुपए रिकवर्ड हो रहे हैं, 5,000। लो साहब आगे क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, फिर पढ़िए मेरे बेटे। आगे लिखा है बेटा, ए क्लेम ऑफ ₹12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो देखिए क्या लाइबिलिटी साइड में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो क्या करें, रिवैल्यूएशन में ले जाओ वर्कर्स क्लेम। वर्कर्स क्लेम कितने का था मेरे बेटा जी, 12,500। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है फिर मेरे बेटे जी, आगे फिर लिखा है मशीन वाज अंडर वैल्यूड बाय। अगर मशीन अगर अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में डालो मेरे बेटे, फिर सोच क्यों रहे हो। मशीन अंडर वैल्यूड है, अमाउंट निकाल के दे रखी है, थैंक यू बोलिए कि आपको अमाउंट निकाल के ही दे रखी है। बाई का मतलब फुल अमाउंट, लीजिए सब प्रॉफिट हो गया। अब बेटा जी देखिए, अब देख क्या लिखा है, स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। निकालो कितना आएगा, बोलो फटाफट, कितना कितना। बस यहीं पे तो मैं समझ रहा था, यहीं तो गड़बड़ी होनी थी, और क्या था। अरे ये पढ़ो, ये कह रहे हैं स्टॉक है ना जो आपने दिखाया है वो मार्केट से 10% ज्यादा दिखा दिया है, वो मार्केट से ज्यादा दिखा दिया है, तो वो क्या है, ओवर वैल्यूड है। वो स्टॉक 82,500 जो ओवर वैल्यूड है, इसमें कितना ओवर वैल्यूड है, 10%। और आपको अगर याद हो, हम स्टॉक की अगर एक्चुअल वैल्यू या कितना बेटा ज्यादा है वो निकालें, तो बेटा स्टॉक कितने का था, 82,500। ओवर वैल्यूड कितना है, 10, और रेट अपॉन 100 110। बोलो हाँ और ना। अंडर वैल्यूड में रेट अपॉन 100 माइनस रेट, और ओवर वैल्यूड में रेट अपॉन 100। अब देखो देने का तरीका देखो कितना प्यारा है उनका। और आपको नहीं समझ में आएगा, आपको तो वो आंख बंद कर कर बैठे होते हैं ना क्लास में, एग्जामिनेशन रूम में। लिखा क्या है, स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। जो स्टॉक है ना मार्केट वैल्यू से कितना ज्यादा है, 10%। इसका मतलब ओवर वैल्यूड हो गया जी। कितना ओवर वैल्यूड है, 10। तो ओवर वैल्यूड है तो स्टॉक असेट्स ओवर वैल्यूड होता है, तो क्या होता है मेरे बेटा जी, लॉस। ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। लेकिन कितने रुपए का लॉस, तो मेरे बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7,500। देखा ना,
रिवैल्यूएशन अगर सीख गए तो आधा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है अंदर, बाकी कुछ है ही नहीं चैप्टर में। 7,500 लॉस ऑफ असेट्स ओवर वैल्यूड है, और असेट्स ओवर वैल्यूड है तो लॉस होता है बेटा जी। तो किस में ओवर वैल्यूड था? स्टॉक में। टू स्टॉक 7,500 हो गया मेरे बेटा जी। कितने का लॉस निकला? लॉस निकला प्रॉफिट निकला? लॉस कितने का? पार्टनर के नाम बोलो। राम और श्याम। रेशियो बोलो इनका कितना था ओल्ड? कितना बेटा? 3 और 2 तो कितना हो लिख दूं? 6। लो मेरे बेटा जी, ये आ गया साहब, हो गया। अब आगे चलते हैं मेरे बेटा। रिवॉल्यूशन तो बन गया मेरे बेटे, करें अब आगे। अब क्या बनाना है हमें? पार्टनर्स कैपिटल। लो साहब पार्टनर्स कैपिटल पर आइए। पार्टनर्स कैपिटल पर आ गए मेरे बेटे जी। थोड़ा सा सपोर्ट करो ना आप अपने को, तो बेटा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो अकाउंट्स में तो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। लो साहब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पहले का नाम था मेरे बेटा जी राम, दूसरे का नाम था श्याम, और आने वाले का महेश। राम, श्याम और महेश। अब देखिए आपके मन में तो बहुत कुछ चल रहा होगा, सर ये एडजस्टमेंट है क्या नहीं है। तो देखो पढ़ लिया करो क्वेश्चन, एडजस्टमेंट है क्या नहीं है। तो पहले चलो करते हैं, पहले स्टेप चलो कैपिटल पे आएगा अपने आप पढ़ लेंगे। पहली स्टेप बोलो मेरे बेटा जी प्लीज। सभी लोग बोला करो, सभी लोग नालायकों, सभी लोग। बाई वैलेंस बीडी कितना? कितना? 1,50,000 और 1,00,000। चलो फटाफट बोलते चलना। 1,50,000 और 1,00,000। क्या लाइबिलिटी साइड में रिजर्व है? किस नाम से है? बाई जनरल रिजर्व। कितना है? 25,000 को किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड। ओल्ड कितना है मेरे बेटा जी? कर दूं बेटा जी 3, 15 और 10? अरे हाँ और ना। क्या असेट साइड में देखना मेरे बेटा जी कोई लॉस है मेरे बेटे? देखते चलो फटाफट फटाफट बोलते चलो। है क्या देखना? असेट साइड में गुडविल है। पांचवी स्टेप आ गई है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के लॉस। लॉस ऑफ 6 और 4। अब आ गई कौन सी स्टेप? 6। 6 क्या है? कैपिटल ऑफ। लिख दे रहा हूं भाई, कैश तो लिख दे रहा हूं, मेरा कौन सा टेंशन हो रही है। निकल होगी तो लिख दूंगा, नहीं होगी तो कैलकुलेट करूंगा। लीजिए बेटा बाई कैश। अब पढ़ते हैं मेरे बेटा। देखो बेटा जी पहले जरा ध्यान से देखिए, फिफ्थ एडजस्टमेंट देखिए। सर फर्स्ट देखो पहले। अरे फर्स्ट में तो गुडविल दे रखी है भाई। फर्स्ट फिफ्थ देखिए, महेश वाज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द, अंडरलाइन करो, कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मतलब कंबाइंड कैपिटल की बात हो रही है। कौन सी स्टेप? 1। हाँ और ना। तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा जी? कैपिटल तो दे नहीं रखी है, छोड़ दीजिए। अब कैसे निकालेंगे देखेंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है। गुड, यहाँ छोड़ दिया मैंने। उसके बाद ये बेटा जी गुडविल लेकर कितने रुपए लेकर आ रहा है? 25,000। अब फिर जरा ध्यान से देखो, गुडविल किस रेशियो में बांटते हैं? सेक्रीफाइस। किस रेशियो में? अब सेक्रीफाइस रेशियो देखना जरा, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है बेटा जी। अरे बोलो बोलो। नहीं है तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? वही हो जाएगा। तो बेटा कितना लिख दें मेरे बेटा जी? 15,000, मतलब 3 और 2 में बांट दे रहे हैं, और 10,000। यही होगा। अच्छा अच्छा, इसमें मैंने पढ़ा था मेरे बेटा जी, सेक्रीफाइस रेशियो केवल एक ने करा था मेरे बेटा जी। ये मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी। एक्वायर्ड ओनली किससे किया था? श्याम। तो क्या करेंगे मेरे बेटा जी?
तो सारा का सारा गुडविल का पैसा किसको दे दे मेरे बेटा जी? श्याम को दे दो। लो बेटा दे दे रहे साहब, हटा दे रहा हूं साहब मैं, यहाँ गलती हो गई मेरे पे। श्याम, तो क्या करना चाहिए? डैश, और सारा का सारा सेक्रीफाइस श्याम ने किया है तो 25,000। बोलिए साहब। अब जरा ध्यान से देखिए, कोई गुडविल विड्रॉ की बात हो रही हो, फटाफट देखो। कोई एक्स्ट्रा स्टेप की बात हो रही हो तो फटाफट बैलेंस शीट ही निकालिए मेरे बेटा जी। किसका बैलेंस शीट ही निकालेंगे हम? सबसे पहले तो निकालना तो सबका ही है, लेकिन सबका निकल नहीं सकता, तो किसका निकालना है? ओल्ड का। ओल्ड का निकालो फटाफट मेरे बेटे। ये हो गया 1,65,1,65 -6। अरे कितना लिख दूं? दूसरा बोलो। 1,35,000 1,31,000। कोई डाउट? चलो साहब, अब आइए साहब बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़िए। बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़िए। छोड़ दिया मेरे बेटा जी? अरे हाँ और ना? बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़िए और लिखिए वर्किंग नोट्स। कंबाइंड कैपिटल निकालिए फटाफट मेरे बेटा जी। कंबाइंड बैलेंस सीडी किसका मेरे बेटा जी? राम और श्याम का। पहले की कितनी थी मेरे बेटा जी? 1,59,000। दूसरे की कितनी थी? टोटल कितना हो गया? 2,90,000। अब क्या कह रहे थे मेरे बेटा जी? कंबाइंड कैपिटल यूज हुआ था, तो बेटा जी कैपिटल अब किसकी निकालेंगे? कैपिटल ऑफ महेश। क्वेश्चन पढ़िए, कितनी लेकर आ रहा था वो? 20%। 20% किसका मेरे बेटा जी? कंबाइंड कैपिटल। तो 2,90,000 का 20% निकाल लो, या 20 को मैं 1/5 भी कर सकता हूं, हाँ और ना? अरे यस और नो? 20% या 1/5 एक ही बात है क्या अलग अलग है? एक ही बात है। लो सा 58। बेटा बोलिए, यहां तक कोई डाउट? अब यहां पर केवल पहली स्टेप में ही काम हो गया मेरे बेटा जी। अब ये जो पहली स्टेप पे हमने 58 निकाला, तो यहां लिख देंगे बाई कैश 58,000। हो गया साहब। बोलिए मेरे बेटा जी, कोई डाउट? अरे बोलो भाई, अरे कोई डाउट है? हो गया क्वेश्चन। बैलेंस शीट बनाते हैं मेरे बेटे। बैलेंस शीट बनाएंगे मेरे बेटा जी इसकी। लीजिए साहब, और मेरी हेल्प करिए बैलेंस शीट में मेरे बेटे जी प्लीज। बैलेंस शीट देखना किस डेट को पार्टनर ने ज्वाइन किया था मेरे बेटा। डेट है 1 अप्रैल 2022। ये असेट्स, और ये इन रुपीज, और ये लाइबिलिटी इन रुपीज। सबसे पहले क्या दे रखा है बोलो मेरे बेटा? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, तो हम हमेशा इस कैश एट बैंक को बेटा जी कैसे लिखते हैं मेरे बेटा जी? कैश ऑब्लिक बैंक। तो कैश ऑब्लिक बैंक में हमारे पास कितना, पुरानी बैलेंस शीट में कितना था? 25। अरे हाँ और ना? फटाफट देखो, पार्टनर्स कैपिटल में इधर देखो, बाई कैश और बाई प्रीमियम प्लस और 2 कैश माइनस। तो बाई कैश कितना था? 58,000। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 25। सेम वही स्टेप चल रही है मेरे बेटा जी। प्लस 58 प्लस 25, बोलो कितना हुआ? 1,00,000। आगे चलिए मेरे बेटा जी प्लीज।
आगे क्या है मेरे बेटा जी बैलेंस शीट में देखो, डेटर्स, क्या डेटर में कोई चेंज हुआ था मेरे बेटा? अरे डेटर में प्रोविजन बनाया था हमने, तो कितने लिख दूं डेटर मेरे बेटा जी? डेटर में कोई चेंज हुआ था नहीं हुआ था? तो कोई बोल रहा है यस सर, कोई बोल रहा है 1,50,000 तो मैंने लिख दिया, समझाता हूं मैं। ये देखो जरा ध्यान से, बेड डेट बेटा वो बेड डेट रिकवर्ड थी पहली बात तो, 1,50,000 और ऐड कर दो उसमें, बस लो ऐसे कर दो, बेड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड याद है जो 5,000 रुपए जो पिछले साल डूब गए थे 7,500, उसमें से हमें कितने मिलने वाले हैं? केवल 5। तो आप कैसे उसमें ऐसे नहीं कर सकते, अलग से दिखाना पड़ेगा। और ये बेटा जी टोटल कितने हो गए? 1,55,000। सर ये प्रोविजन बेटा, प्रोविजन तो खत्म हो गया, ये 62,000, ये 12,500, ये मैंने ये वाले लिखे हैं 1,50,000 प्लस 5 कर दिए। अरे हाँ और ना, स्टॉक 82,000 था मेरे बेटे, याद है ना आपको? स्टॉक कितना था बोलो मेरे बेटा जी? 82,500। कितने का लॉस हुआ था? कम हो गया था स्टॉक, ओवर वैल्यूड था कितना? 7,500। अरे यही था। तो कितने बचे बताते क्यों नहीं हो? देखना 75 लिख दूं? अरे लिख दूं? आगे क्या है फटाफट बोलो फिर। मशीन 1,42,500, 1,42,500। क्या इसमें भी कुछ ओवर वैल्यूड था मेरे बेटा? क्या था? अंडर वैल्यूड, तो प्लस कर दे रहे हैं फिर तो। अंडर वैल्यूड कितना था मेरे बेटा जी? लिख दे रहे हैं अंडर वैल्यूड 5,000। ये कितना हो गया? 1,47,500। लो साहब। अब आइए लाइबिलिटी साइड पर मेरे बेटा जी। लाइबिलिटी साइड में पहले क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ था मेरे बेटा? बोलो क्रेडिटर में कोई चेंज? 70। आगे क्या है फटाफट बोलो क्रेडिटर के आगे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट, अच्छा जनरल रिजर्व आएगा क्या नहीं आएगा? अरे आएगा क्या नहीं आएगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में हमने कुछ किया था बेटा जी, लाइबिलिटी होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कितने की है? 25,000, 55,000। अब आगे चलो मेरे बेटे जी प्लीज। उसके बाद क्या है मेरे बेटा जी? कैपिटल। अब कैपिटल हम किसकी लिखेंगे? तीनों की। पहले राम की कैपिटल बोलो कितनी निकाली थी? 1,59,000। अरे हाँ ना। श्याम की बताओ कितनी निकाली थी? 1 लाख। और हमने बेटा जी महेश की कितनी निकाली थी? 58। मैंने आपसे कहा था जब बैलेंस शीट कंप्लीट होने वाली हो, मतलब पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट पर आ गए। अब क्या करना चाहिए मेरे बेटा? अब हमें रिवैल्यूएशन एक बार चेक कर लेना चाहिए क्या सारे इफेक्ट आ चुके हैं, और फिर हम टोटल कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन जरा ध्यान से देखो, कोई है उसमें आइटम? अरे कोई है? देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का रह गया बेटा, स्टॉक हो चुका है, बेड डेट रिकवर कर दिया, मशीन कर दिया, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लब क्लेम किधर आएगा? लाइबिलिटी साइड में क्या असेट साइड में? तो यहां लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, या सॉरी वर्कर्स क्लेम। कितना था? 12,000। लो साहब, अब टोटल करो मेरे बेटे, करो टोटल। किसी का आया? 4,05,000 बेटा। दोनों साइड का चेक कर लेना मेरे बेटे जी। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने एक क्वेश्चन किया आपको 83 जिसमें टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग निकालने को कहा था, और एक क्वेश्चन किया मेरे बेटा जी मैंने 86। इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब आपको? अरे हाँ और ना तो बोलो। क्वेश्चन नंबर जरा बेटा जी अब आप एक 84 पढ़ के बताइए और मेरे को ये बता दीजिए बस कि क्वेश्चन नंबर 84 में हम कैपिटल किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, बस ये बताना है।
84 में कैपिटल किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं बेटा। मतलब कब टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि कंबाइंड कैपिटल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? कैसे पता चला मेरे बेटा? कुछ भी नहीं लिखा है तो कौन सी कैपिटल के अकॉर्डिंग निकालेंगे? टोटल। तो मेरे बेटा जी 84 आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं मेरे बेटा। 4 पार्टनर है, ध्यान रखना, इसमें 3 है और एक ऑलरेडी आएगा, 4 हो जाएंगे। तो साफ साफ बनाना है मेरे बेटा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक बार गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, ये गुडविल फटाफट बताओ मेरे को। गुडविल फर्म की दे रखी है 1,80,000, देखो जरा, और कह रहे हैं वो अपना शेयर लेकर आएगा, तो इसका क्या मतलब है मेरे बेटे, बता सकते हो? फर्म की गुडविल दे रखी है तो क्या करेंगे, पहले नए पार्टनर का उसमें क्या निकालेंगे, शेयर, और उसके बाद फिर लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, यही करेंगे ना। ठीक है, रिवॉल्यूशन देखो, कोई स्टेप ऐसी है जो आपको समझ में ना आ रही हो तो पूछ लो मेरे से। मेरे पास अभी 15 मिनट है मेरे बेटे, हो गया? अरे कोई डाउट तो नहीं है ना? फटाफट लिखना शुरू करो मेरे बेटे जी प्लीज। सर अब क्या, अरे लिखो तो सही, क्यों परेशान होते हो बेटा जी? हाँ बेटा जी लिखो मेरे बेटा जी, हेडिंग डालिए मेरे बेटा जी प्लीज। समझ तो गए होगे मैं क्या करवाना चाह रहा हूं अब। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करवाना चाह रहा हूं मेरे बेटे। कौन सी पार्ट एडजस्टमेंट? सेकंड। 2 एडजस्टमेंट बताई थी कल मैंने आपको, याद है ना बेटा जी? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? 2 बताई थी जिनमें मेरे बेटा जी एक केस फर्स्ट था और ये केस 2 है। और यहां लिखेंगे मेरे बेटा जी व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट on the basis of new partner capital और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लीजिए मेरे बेटे, आराम से सुनना है मेरी बात, नोट करके लिखो बेटा जी, नोट। इन दिस केस न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन होगी मेरे बेटा जी। क्या क्वेश्चन में गिवन होगी मेरे बेटे? न्यू पार्टनर की कैपिटल। अब मैं स्टार्ट करूं मेरे बेटा? क्या मैं स्टार्ट करूं? लिखो, आराम से लिखो, जल्दबाजी मत करो तुम, लिखो। लिख लिया हो तो बता देना। हाँ लिख लिया भैया? बेटा ध्यान से सुनना, मैं एडजस्टमेंट बाद में बताऊंगा, पहले सुनिए मेरे बेटा। आज हम दूसरी एडजस्टमेंट सीखने की कोशिश कर रहे हैं और 5 मिनट, बस 5 मिनट्स हो जाएगा। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन बनाना है। रिवैल्यूएशन के बाद मेरे बेटा जी आपको क्या बनाना होता है मालूम है ना मेरे बेटा जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा मेरे बेटा। पार्टनर्स, हाँ बोल 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 बोल। हाँ जी, सभी लोग सुन रहे, सही कह रहा है भैया कि 10 तारीख तक सभी लोग अपनी अपनी फीस डिपॉजिट करवा दिया करें, हमें बार बार मैसेज करने की या पर्सनल किसी से कहने की जरूरत ना पड़े मेरे बेटा प्लीज। चलो बस बात खत्म, आगे चलो बेटा। ध्यान से सुनो, छोड़ो इन बातों को। अब एक्स बाई जेड पार्टनर्स कैपिटल जब बनाते हैं तो कितनी स्टेप होती है? कितनी स्टेप होती है? बोलो ना, फिर कैसे नहीं बोलते हो तुम लोग? 7। आपको 7 स्टेप करनी है मेरे बेटा जी, 7 7 स्टेप।
ध्यान से सुनना है, ऐसे ही क्वेश्चन होगा इसमें। सातों स्टेप मतलब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। छठी स्टेप कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, आंसर आता है यस, गिवन होगी। गुडविल जैसे करते थे, गुडविल लेकर आएगा तो क्या लिखते थे मेरे बेटा जी, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं लेकर आता था तो क्या लिखते थे, बाई न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट। जैसे आप करते थे कोई गुडविल विड्रॉ तो क्या करते थे आप मेरे बेटा जी, टू कैश। अरे हाँ और ना, जैसे आप करते थे वैसे ही करना, मैंने कोई चेंज नहीं करवाया। और मेरे बेटा एक और बात बताऊं, करने के बाद आपको टू बैलेंस सीडी भी निकाल लेना है। सर किसके बेटा, तीनों के, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का। मतलब यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? बैलेंस शीट निकालने हैं ईमानदारी से सबके, जैसे निकालते थे। ये आपको जैसे मैंने फॉर्मेट बना रहा हूं ना, ऐसे ही फॉर्मेट नीचे स्टार्ट होगा। ऐसे बना लो, नालाई को बना लो, बैठो मत, इतने क्लियर दिमाग नहीं है तुम्हारा, बता रहा हूं। आपको पार्टनर्स कैपिटल एज इट इज बनाना पड़ेगा जैसे बनाते थे, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है इसमें, जैसे जो मैंने बताया है वो करना है। अब मैं बोलना शुरू करूं मेरे बेटा, अब आप सुनिए मेरी बात मेरे बेटा जी प्लीज। उसके बाद आप ये बैलेंस सीडी जब निकाल लेंगे तो इस बैलेंस सीडी को मेरे बेटा जी, अब मैं जरा ध्यान से सुनना है मेरे बेटे, ये बैलेंस सीडी आपको मेरे बेटा जी क्या करने हैं मालूम है, ये बैलेंस सीडी यहां पहुंचेंगे, देखो यहां, और यहां पर आप क्या लिखोगे, देखो मैं इसीलिए मैंने मोटा पेन कर दिया है अपना, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी बैलेंस आए मान के चले, पहले मैं मान ले रहा हूं यहां पर इसका बैलेंस निकला था 40, इसका 50 और इसका मेरे बेटे जी मान ले रहे हैं 40, मान ले रहे हैं। लीजिए साहब, तो मेरे बेटा ये 40, ये 50 और ये 40, यहां तक कोई डाउट? अरे यस और नो? अब ध्यान से सुनना है, अब आपको बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ना है, और बैलेंस शीट के स्पेस छोड़ने के बाद फिर अब आपको कैपिटल किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, पहले समझो, अब लिखना छोड़ दो 2 मिनट के लिए। अब आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है मेरे बेटा जी किसके अकॉर्डिंग, आपको करनी है जेड के अकॉर्डिंग, नए पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, याद रखना। पहले हमने किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करी थी, ओल्ड के अकॉर्डिंग, ओल्ड कंबाइन करी थी टोटल कैप, याद है ना, ओल्ड पार्टनर की। आज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जेड, और जेड की कैपिटल मेरे बेटे ये गिवन होगी मेरे बेटा जी, गिवन होगी। तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे मेरे बेटा जी यहां वर्किंग नोट्स। और देखिए जरा ध्यान से, दो काम बस करने हैं। पहला, फर्स्ट आपको निकालनी है टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर मेरे बेटे, ध्यान से सुनेंगे, मैं यहां पर इसका कल की तरह करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर बेटा जी प्लीज टोटल कैपिटल कैसे निकाल रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितनी थी मेरे बेटा जी, 40। शेयर अगर सपोज करिए नए पार्टनर का था मेरे बेटा जी 1/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/1। टोटल कितनी हो गई मेरे बेटा जी, 1,60,000, या मैं 40,000 कर दे रहा हूं, 1,60,000। हाँ और ना बेटा जी। दूसरी स्टेप पर आइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो ये गिवन होगा क्वेश्चन में, और गिवन नहीं होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। क्या न्यू रेशियो निकालना आता है क्या नहीं आता है मेरे बेटा, फटाफट बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। तो न्यू रेशियो सपोज कर लीजिए, मैं अपनी साइड से लिख दे रहा हूं यहां पर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, अपनी साइड से लिखा है मैंने, मान लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे मेरे बेटा जी, टोटल कैपिटल जो भी निकल कर आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको मेरे बेटा जी, टोटल कैपिटल को बांटना है किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस में बांटना है, एक्स में, वाई में और जेड में। बोले हाँ और ना? जो भी आपकी ये निकल कर आएगी, जो भी कैपिटल यहां पर निकल कर आएगी, अब ध्यान से सुनना है, मैं यहां करके दिखा रहा हूं। टोटल कैपिटल हमारी निकल कर आई थी 1,60,000,
और 1,60,000 को बेटा जी मैं एक्स वाई जेड में बांट रहा हूं, किस रेशियो में 2:1:1, तो ये एक्स की हो जाएगी 80,000, वाई की हो जाएगी 40,000 और इसकी हो जाएगी 40,000। कोई डाउट किसी बच्चे को? अरे कोई डाउट? और ये मेरे बेटा जी जो भी निकल कर आएगी वो बेटा जी आपको यहां पर लिखने हैं टू बैलेंस सीडी। पहले का कितना निकल कर आया 80,000, दूसरे का कितना निकल कर आया मेरे बेटा जी 40 और तीसरे का 40। पहले ये बोलिए हाँ और ना। मैंने क्या करा फिर सुन लो मेरे बेटा जी कि आपको टोटल कैपिटल निकालनी है, नए पार्टनर के अकॉर्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा या निकालना होगा और टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो मार देना। और जो ये आएंगे बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट होकर आएंगे ना, ये कहां पर आपको लिख देने हैं? बैलेंस सीडी पे लिख देने हैं। ये देखो मैंने लिख दिया बैलेंस सीडी, लिखा। उसके बाद अब आपको ये टोटल करना है मेरे बेटा, अब ध्यान से सुनना है, बस यहीं पर समझना है बस। जैसे अब इसको हम कहते हैं अप और डाउन, मतलब सरप्लस या डेफिशिएंसी। अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है और डेबिट कम है तो सरप्लस बोलते हैं, और डेबिट ज्यादा है, जैसे देखिए किसका, एक्स का डेबिट में कितने रुपए हैं 80, तो यहां लिखेंगे 80 और टोटल यहां करा 80, डिफरेंस कितने का आ गया 40। कैसे आया डिफरेंस, समझ में आया? अब डिफरेंस यहां पर देखो किसका मेरे बेटा, बाई का कितना है मेरे बेटा जी 50, यहां 40, तो इधर लिखेंगे 50, इधर लिखेंगे 50, डिफरेंस कितना आ गया 10। हाँ और ना? ये डिफरेंस अब सुनो जरा, फिर बाद में बताऊंगा, फिर इसका हमेशा बराबर आएगा 40 और 40, किसका? जिसके अकॉर्डिंग नए पार्टनर का हमेशा बराबर आएगा। अब जो डिफरेंस निकले थे अब वो सुनो पहले। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो मेरे बेटा जी किससे एडजस्ट करेंगे? कैश से। किससे एडजस्ट करेंगे? इधर कैश लिख दिया, इधर भी कैश, कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में तो किससे इक्वल करेंगे? कैश। और अगर क्वेश्चन में और भी कुछ लिखा हो सकता है, हाँ बेटा कुछ और भी लिखा हो सकता है। अगर लिखा है क्या करंट से एडजस्ट करिए तो लिखेंगे बेटा जी करंट से, मतलब ये डेफिशिएंसी और सरप्लस, तो उसी के नीचे लिख लीजिए जो स्टेप बताई थी मैंने। यहां पर फोर्थ स्टेप पे लिखना है एनी डेफिशिएंसी एंड सरप्लस एडजस्ट बाय कैश और करेंट अकाउंट। बोलो हाँ और ना बेटा जी। सरप्लस और डेफिशिएंसी का मतलब समझ में आया? अरे सरप्लस और डेफिशिएंसी का मतलब जब हम इक्वल करेंगे तो किसी में कम आएगा या किसी में ज्यादा, तो उसको हम इक्वल किससे करेंगे मेरे बेटा? या तो कैश से करेंगे या करेंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो किससे करेंगे आप? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो किससे करेंगे? कैश। और अगर लिखा है करेंट से करना है तो करेंट। अब ध्यान से बेटा लास्ट बात, अब बैलेंस शीट की बात। अब बैलेंस शीट भी तो बनाओगे, बैलेंस शीट एज इट इज बनेगी, लेकिन अगर आपने सपोज करिए कैश से इक्वल कराए तो इधर का कैश क्या हो जाता है मेरे बेटा? क्रेडिट का प्लस किसमें? कैश में। और इधर का कैश क्या हो जाएगा? माइनस, जैसे करते थे। और अगर आपने सपोज करिए करेंट अकाउंट से एडजस्ट किया है, कैसे एडजस्ट किया है तो कैश में प्लस क्रेडिट और डेबिट का माइनस, और लेकिन करंट से कराए तो कैश में तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। कहां पर? बैलेंस शीट में। अब बेटा किधर, ये बैलेंस शीट की ये कौन सी साइड होती है इधर मेरे बेटा जी? ये दो साइड होती है, ये बैलेंस शीट में बना के ये दिखा रहा हूं। ये बैलेंस शीट असेट्स और ये लायबिलिटी है, तो असेट साइड वाला मतलब इधर डेबिट क्रेडिट वाला कहां चला जाएगा? असेट्स में, और डेबिट वाला किधर चला जाएगा? लायबिलिटी में। अरे हाँ और ना? नहीं समझ में आया यार? मतलब मैंने क्या कहा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया बाई करेंट अकाउंट, सपोज कर ले रहे हैं, इधर आया टू करेंट अकाउंट। अब आपको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है तो बैलेंस शीट, तो इधर क्या साइड होती है? असेट्स। इधर तो आप क्या करेंगे? इधर का इधर दिखा देंगे और इधर का इधर दिखा देंगे, हाँ और ना? अगर इधर एक्स करेंट अकाउंट, एक्स के कॉलम में आए थे 10,000 मान ले रहे हैं तो यहां लिखेंगे एक्स करेंट अकाउंट 10,000। इधर बाई के कॉलम में आए थे तो क्या लिखेंगे? बाई करेंट अकाउंट 5 रुपए, जो भी है। यस और नो बेटा जी? तो ध्यान से मैंने क्या बोला एक बार और बताओ, मेरे पास 2 मिनट अभी बच रही हैं। सबसे पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जैसे आप करते थे वैसे ही करना है, और क्लोज करना है, इसमें क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद जो बैलेंस ये निकल कर आएंगे दोबारा इनको कैरिड फॉरवर्ड करना है आगे, और कैरिड फॉरवर्ड करने के बाद
फिर आपसे क्या क्या कहा जाएगा, ये वर्ड आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए आपको मैंने क्या बोला, 4 स्टेप करनी है। पहले आपको बैलेंस शीट निकाल लेना है, और बैलेंस शीट निकालने के बाद फिर पहले टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे मेरे बेटा, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कौन सी कैपिटल, बैलेंस शीट वाली क्या जो लाया था वो वाली, कोई सी ले लेना, बात एक ही आएगी। यस और नो बेटा जी, बैलेंस शीट वाली लोगे तब भी वही बात आएगी, कैपिटल किसकी है, नए पार्टनर की, और उसी के शेयर से रेसिप्रोकल करना है। फिर न्यू रेशियो गिवन होगा या निकालना है। फिर आपको टोटल कैपिटल बांट देनी है। बांटने के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल जो आपने बनाया था दूसरा वाला पार्टनर्स कैपिटल, उसके बैलेंस शीट में यहां लिख देना है, हाँ और ना मेरे बेटा जी। अरे यस और नो, यहाँ यस और नो बेटा जी वहां पर, और फिर साइड इक्वल करनी है। बोलो हाँ और ना। करोगे क्वेश्चन, आज जैसे ट्राई आज करा था, देखो कुछ करके लाए थे, जो करके लाए उनका रिपीट हो गया, जो नहीं करके लाए करवा दिया, और क्या करूंगा। गलत हो करो यार, करो, इतने बहुत सिखाया जाता है। होमवर्क में नोट करिए मेरे बेटा, एक क्वेश्चन तो 84 था, 84 तो कल वाली एडजस्टमेंट का था, अरे हाँ ना। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मेरे बेटा जी, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा जी 78, क्वेश्चन नंबर 78, 84 एंड 78, 70 वाली ये केस है 2 है मेरे बेटा जी। सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद।